नमस्कार। आज के YouTube प्रीमियर में आप सभी का स्वागत और आज का हमारा विषय है डायलिसिस से मुक्ति। अभी तक हमने यही सुना था कि एक बार डायलिसिस पे आ जाते तो उससे मुक्ति मिलती नहीं, ज़िंदगी भर डायलिसिस करना ही पड़ता है। तो ये नया कांसेप्ट क्या है? मीन्स वैसे तो हमने बहुत सारा ये चीज़ें अगर देखेंगे तो आजकल कोई भी बीमारी ठीक होती नहीं है। मीन्स ना तो डायबिटीज़ ठीक होता है, ना ब्लड प्रेशर ठीक होता है, ना थायरॉइड ठीक होता है। मीन्स हर बीमारी जो है या आर्थराइटिस है, कोई भी बीमारी है आजकल ज़िंदगी भर चलती है। तो डायलिसिस भी जो है वो भी ठीक नहीं होती और उसके वजह से ज़िंदगी भर हमें क्या करना पड़ेगा? डायलिसिस करना पड़ेगा। तो डायलिसिस से मुक्ति हम पा सकते हैं, नहीं पा सकते, इसका जो साइंटिफिक बेस है, यही हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। सो अगर हमें 100 साल क्या बोलते हैं कि अच्छी ज़िंदगी जीना है, तो मेडिसिन फ्री लाइफ जीना पड़ेगा क्योंकि हमने देखा है कि डायबिटीज़ हो, ब्लड प्रेशर हो या कुछ पेन्स के लिए गोली खाते हो, मीन्स जो भी गोलियाँ खाने वाला इंसान है, उसको आज तक हेल्थ मिला नहीं है और हम लोग देखते हैं कि एक 60-70 साल में ही क्या बोलते हैं कि सब पूरा उसका ऑर्गन फेल्योर में जाके एंडिंग हो जाता है, तकलीफदायक एंडिंग होता है। तो अगर आपको 100 साल अच्छे से जीना है, तो मेडिसिन फ्री के लिए औषध मुक्त जीवन ही आपको जीना पड़ेगा। अभी जब क्रिएटिनिन लेवल हमारा बढ़ने लगता है, तो हम समझते हैं कि भई हमारा अभी किडनी काम कम कर रहा है क्योंकि क्रिएटिनिन जो है किडनी से बाहर निकलने वाला है। तो क्रिएटिनिन अगर कम मीन्स बढ़ने लगा, तो हम लोग ये मान लेते हैं कि हमारी क्या हो रही है, किडनी फेल हो रही है या हमारी किडनी कम काम कर रही है। लेकिन अभी मैंने जो आज तक हज़ारों पेशेंट्स देखे हैं किडनी के बारे में, तो उसमें मैंने एक एक्सपीरियंस किया कि देखो क्रिएटिनिन तो क्या किडनी में तैयार होता नहीं है। तो क्रिएटिनिन अगर किडनी में तैयार नहीं हो रहा है, तो क्रिएटिनिन तैयार कहाँ हो रहा है? तो क्रिएटिनिन तैयार होता है मसल्स में, सेल्स में। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि सेल्स में क्रिएटिनिन बहुत ज़्यादा तैयार हो रहा है या मीन्स जैसे हम बोलते हैं कि प्रोटीन मेटाबॉलिज्म अगर बिगड़ता है, तो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म बिगड़ने से क्रिएटिनिन लेवल ज़्यादा हो जाती है और ज़्यादा क्रिएटिनिन लेवल होने से किडनी हमारी इतनी पावरफुल मीन्स बोलते हैं ना कि किडनी का जो रोज का काम है क्रिएटिनिन जितना बाहर डालना, लेकिन अगर उससे ज़्यादा बन रहा है तो फिर मुश्किल काम हो जाएगा। मीन जैसे हम लोग अगर इसके लिए एक एग्ज़ाम्पल ले लेंगे कि मान के चलो कि रोज कचरे वाला आ रहा है और कचरा लेके जा रहा है, तो कचरा जमेगा नहीं। अगर वो 8 दिन नहीं आया, तो क्या हो जाएगा? कचरा जमा हो जाएगा, बराबर? लेकिन दूसरी भी तो एक बात है कि कचरे वाला रोज आ रहा है, लेकिन अगर हमारे घर में कुछ प्रोग्राम हो गया और ज़्यादा कचरा जमा हो गया, तो फिर क्या हो जाएगा? बराबर ना? हम लोग थोड़ी बोलेंगे कि कचरे वाला नहीं आ रहा है। तो ऐसे ही हमने देखा है बहुत सारे पेशेंट में क्रिएटिनिन लेवल ज़्यादा रहता है, लेकिन उनको यूरिन भी अच्छे से होते रहता है। मीन्स डेली यूरिन नॉर्मली हो रहा है और क्रिएटिनिन लेवल ज़्यादा है। तो ऐसे में अगर यूरिन हो रहा है, तो हम लोग किडनी कमज़ोर है या किडनी काम नहीं कर रही है, ऐसा कैसा बोलेंगे? तो बहुत बार मीन्स जो हमारी एक समझ है कि भाई क्रिएटिनिन लेवल बढ़ने लगा कि हमारी किडनी खराब हो रही है, तो वैसा वो नहीं है, बराबर ना? कि हो सकता है कि आपके मसल्स में या आपके सेल्स में क्रिएटिनिन ज़्यादा बन बन रहा है और हमारी किडनी उतना क्या होती है रोज़ का रोज़ क्या कर रही है, ड्रेन आउट नहीं कर पा रही है, इतना ही है। मीन्स उस समय में किडनी को कभी-कभी कुछ भी नहीं होता है, तो हमारे शरीर में प्रॉब्लम होता है। मीन जैसे हमने एक देखा कि एक बल्ब लगा हुआ है और वो बल्ब गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये बल्ब भी खराब है। ना उसका वायरिंग जो है वो भी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, उसका जो स्विच लगा है वो भी खराब हो सकता है या उसका जो मेन सप्लाई है उधर भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो वैसे ही अगर मान के चलो क्रिएटिनिन लेवल बढ़ रहा है, तो एक तो हमारा प्रोटीन मेटाबॉलिज्म बिगड़ गया है या समझो सेल्स में कुछ प्रॉब्लम हो गया है या बाकी कुछ प्रॉब्लम हो गया है और दूसरी बात है आखिरी में हो सकता है कि भाई किडनी भी काम नहीं कर रहा है। तो हर बार क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा करके भाई किडनी अभी हमारा कमजोर हो गया है और हमें अभी डायलिसिस ही करना है, ये सोचना ये पहले हमें छोड़ देना चाहिए कि पूरा जो सिस्टम है उसके ऊपर हमें काम करना पड़ेगा। अभी मेनली क्रिएटिनिन लेवल बढ़ने से हमें मालूम पड़ता है कि किडनी खराब होने लगी है, ऐसा भी तो हम लोग मान के चलते हैं। अभी तो मैंने आपको बता दिया क्या है उसके पीछे। तो साइंस क्या होने लगते हैं, देखो शरीर में जब क्रिएटिनिन बढ़ेगा तो उसके साथ में बहुत सारे टॉक्सिक लेवल भी बढ़ने लगते हैं और उसके वजह से नौशिया आता है, हमें उल्टी जैसा हमें बोलते हैं ना कि कोई भी चीज का वोमिटिंग जैसा होने लगता है। पस और ब्लड यूरिन में आना चालू हो जाता है अगर किडनी का प्रॉब्लम रहेगा उसमें। तो पेशाब में जलन होता है, ये टॉक्सिक मीन्स रेगुलर वे से भी ज्यादा टॉक्सिन अगर मान के चलो हमारे यूरिन में जा रहे हैं तो जलन होता है। और फिर अगर किडनी मीन्स उतना टॉक्सिन लेवल बाहर नहीं डाल रही है, तो ये टॉक्सिन क्या होते हैं हमारे पैर में जमा होता है, पानी उतना बाहर नहीं जाता है, तो पैर में स्वेलिंग आने लगते हैं
और फिर मेनली क्या होता है कि ये टॉक्सिन्स फिर हमारे स्किन से बाहर जाने की कोशिश करते, तो इसलिए मेरे स्किन में ड्राइनेस आके इचिंग होने लगता है। ये अगर साइंस है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि भाई हमारा किडनी में प्रॉब्लम रहेगा। तो ऐसे में भी बोलते हैं ना कि प्रॉब्लम चालू होने से पहले हम लोग अगर यूरिन का अगर टेस्ट करेंगे और यूरिन में अगर हमारा प्रोटीन जा रहा है, पहले यूरिन माइक्रोअल्ब्यूमिन टेस्ट उसको बोलते हैं, क्योंकि देखो जो चाय की जो छन्नी है उसमें से अगर पाउडर नीचे गिरने लगा तो हम बोलेंगे पाउडर मीन छन्नी क्या होगी, खराब हो गई। वैसे ही किडनी का काम है ऐसे यूरिया बाहर डालने का, और मीन क्या बोलते हैं कि यूरिन जाना चाहिए, तो उसमें अगर प्रोटीन जाने लगे जो शरीर को लगने वाला है, तो फिर हम लोग क्या बोलेंगे कि किडनी प्रॉपर काम नहीं कर रही, किडनी में कुछ तो प्रॉब्लम है। उस समय ईजीएफआर नाम का भी टेस्ट करना चाहिए, क्योंकि रेगुलर जो फिल्ट्रेशन है 1 मिनट में 90 एमएल से 90 एमएल से ऊपर होना चाहिए। वो अगर 60 से 90 आता है तो फर्स्ट डिग्री फेल्योर मान सकते हैं, या फर्स्ट डिग्री प्रॉब्लम है। 60 से 30 तक आता है तो सेकंड डिग्री हो जाता है, 30 से 15 तक आ जाता है तो थर्ड डिग्री हो जाता है, और 15 के नीचे हमें डायलिसिस में जाना पड़ता है। और फाइनल जो है वो रीनल फंक्शन टेस्ट है, जिसमें हम क्रिएटिनिन और यूरिया चेक कर देते हैं। यूरिया का स्पेलिंग थोड़ा रॉन्ग है, तो क्रिएटिनिन और यूरिया हम लोग क्या करते, चेक करते उसमें। तो बेसिकली ये टेस्ट करने के बाद हमें मालूम पड़ता है कि क्या प्रॉब्लम है। तो क्रिएटिनिन बढ़ने से मेनली क्या होता है कि एक मीन्स हमने जो एक्सपीरियंस किया है, मैंने आज तक जो एक्सपीरियंस किया है, सिर्फ क्रिएटिनिन बढ़ने से नौशिया वोमिटिंग होता है ऐसा बोलने से अच्छा है कि क्रिएटिनिन के साथ बहुत सारे टॉक्सिन जो है शरीर में बढ़ने लगते हैं। और क्रिएटिनिन एक पैरामीटर है, तो उसके वजह से क्या होता है कि नौशिया वोमिटिंग चालू होता है, क्योंकि हमने बहुत सारे पेशेंट्स में देखा है किसी किसी को 6-7 क्रिएटिनिन रहेगा तभी वोमिटिंग और वगैरह नौशिया वगैरह चालू हो जाता है, या प्रॉब्लम चालू हो जाता है, बॉडी ईचिंग चालू होता है। किसी किसी को 14-15 तक भी क्रिएटिनिन जाता है तो भी प्रॉब्लम्स होते नहीं। और आजकल जो हमने जो पोस्चरल मेडिसिन का जो नया है, उसमें बहुत बार ऐसा होता है कि ये टॉक्सिक बॉडी से रिलीज हो जाते हैं, क्रिएटिनिन थोड़ा सा कम होने में टाइम लगता है, लेकिन बाकी सिम्टम्स धीरे 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 कम होने लगते हैं। नौशिया कम होता है, वोमिटिंग कम होता है, बॉडी का स्वेलिंग कम होता है, बीपी नॉर्मल होने लगता है। क्रिएटिनिन कभी कभी थोड़ा सा लेटली भी कम होता है उसमें, तो उस समय में क्रिएटिनिन लेवल हायर रह के भी नौशिया वोमिटिंग नहीं रहता है। तो सिर्फ क्रिएटिनिन बढ़ता है करके नौशिया वोमिटिंग होता है और इंसान सर्वाइव नहीं कर पाता, ऐसा बोलना गलत हो जाएगा, बराबर ना। यूरिया बढ़ जाता है, यूरिया अगर बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, ये यूरिया हमारे मीन्स क्या यूरिक एसिड जो है हमारे जॉइंट्स में जाके बैठेगा, जॉइंट्स पेन होने लगेगा, जॉइंट्स डैमेज होने लगेंगे, इसलिए यूरिया भी शरीर की एसिडिटी भी बढ़ा देगा। शरीर की ऐसे एसिडिटी बढ़ने लगेगी तो क्या हो जाएगा, शरीर में हमारे अलग अलग ऑर्गन है वो प्रॉपरली काम नहीं कर पाएंगे। और लास्टली मीन्स पोटेशियम जो है, ये पोटेशियम का जो है बेसिकली हमारे मसल्स के वर्किंग के लिए काम में आता है। अगर पोटेशियम लेवल अचानक बढ़ जाता है तो मीन्स हार्ट मसल्स में प्रॉब्लम हो सकता है और उससे अटैक होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए ये तीनों चीजें मेंटेन करनी पड़ती है। जब मीन्स क्या बोलते हैं कि हम लोग ये सब चेक करते हैं तो मालूम पड़ता है पोटेशियम मीन्स इम्बैलेंस हो रहा है, या क्रिएटिनिन बढ़ रहा है, यूरिया बढ़ रहा है, तो फिर हमें क्या करता है, डायलिसिस करने की सलाह दी जाती है। बराबर। तो हमारा खून एक मशीन में बोलते हैं ना कि एक फिशुला लगाया जाता है, वहां से हमारा खून एक डायलिसिस मशीन में जाता है और वो पूरा क्लियर होके फिर क्या होता है, वापस हमारे शरीर में छोड़ दिया जाता है। लेकिन इसमें देखो कि क्रिएटिनिन तो क्लियर करना है, यूरिया क्लियर करना है, अलग 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 वेस्ट प्रोडक्ट क्लियर हो जाते हैं, लेकिन डायलिसिस मशीन जो है हमारी किडनी जैसी होशियार नहीं रहती, करके वो क्या करती है, जो लगने वाले प्रोटीन है, मिनरल्स है, ये मीन शरीर को जो जरूरी चीजें हैं वो भी क्या करती है, ड्रेन आउट कर देती है। और हम लोग क्या करते हैं कि हफ्ते में 2-2 बार डायलिसिस करना पड़ता है, तो पूरा प्रोटीन मीन ड्रेन हो गया, शरीर को लगने वाले न्यूट्रिएंट ड्रेन हो गए, तो वो वापस रिक्रिएट होने में या मीन्स शरीर में वापस आने में मीन्स जितना टाइम जाता है उतने में तो सेकंड डायलिसिस आ जाता है, करके मीन्स इंसान जो है या पेशेंट जो है धीरे 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 क्या होता है, कमजोर होने लगता है और फिर प्रॉब्लम होता है, कुछ साल सर्वाइव कर जाता है। और अगर हम देखेंगे कि भाई ये ठीक करने के लिए हमारे पास क्या है, बराबर कि नहीं, मीन्स ये जो हम लोग मीन्स किडनी क्यों नहीं ठीक होती है, डायलिसिस से हम लोग रिकवर क्यों नहीं होते, क्योंकि जो दवा दी जाती है उसमें एक भी दवा ऐसा नहीं है, मीन जो हम लोग देखेंगे हाइपरटेंशन का दवा है, सूजन कम होने का दवा है, पोटेशियम लेवल मेंटेन करने का दवा है, बीपी कम करने का दवा है, हार्ट अटैक का दवा है, या कैल्शियम डेफिशिएंसी का दवा है, क्योंकि किडनी के जो नेफ्रॉन्स है, बराबर ना, उसमें जो लूप ऑफ इनले रहते हैं, वहां पे क्या होता है कि हमारा जो कैल्शियम हमारे शरीर में आता है उसको एक्टिव कैल्शियम में मीन शरीर यूज करे ऐसे कैल्शियम में जो में ट्रांसफॉर्मेशन उसका जो होता है, कन्वर्जन होता है, वो वहां पे होता है। किडनी में अगर काम नहीं किया तो कैल्शियम डेफिशिएंसी भी होने लगती है, शरीर में एसिडिटी बढ़ने से भी कैल्शियम लेवल कम होने लगता है। और
ये सब मेंटेन करने की दवा आती है, लेकिन किडनी रिपेयर करने वाली कोई दवा नहीं रहती। इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, डायलिसिस पे ही रहते हमेशा। या समझो, मान के चलो किसी का क्रिएटिनिन लेवल अगर बढ़ने लगेगा, बराबर ना, किसी का क्रिएटिन लेवल बढ़ने लगेगा, तो हम लोग जो दवा चालू करते हैं ये, तो उसमें किडनी को बचाने वाला दवा कोई भी नहीं, इसलिए क्रिएटिनिन लेवल बढ़ते ही जाता है। 3.5 होने तक मीन्स 1-2 साल चले जाते हैं, और 3.5 के बाद तो एसिडिटी इतना बढ़ जाता है कि मीन 8-9 में जाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, 4-5 महीने में चला जाता है, और पेशेंट डायलिसिस पे चला जाता है। और फिर 2 ऑप्शंस दिए जाते हैं, डायलिसिस करो, और क्योंकि डायलिसिस से तो मीन्स क्या बोलते हैं कि सब जो हमारा प्रोटीन्स, न्यूट्रिएंट्स भी जाने वाला है, तो इंसान ज्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाएगा, इसलिए क्या करो, किडनी ट्रांसप्लांट करो। लेकिन किडनी ट्रांसप्लांट में भी प्रॉब्लम ये है कि किसी किसी को सूट होता है, किसी किसी को नहीं होता है। सूट होने के बाद भी कुछ साल चलता है, फिर वापस प्रॉब्लम होता है। ऐसे बहुत सारे पेशेंट हमारे पास है जो ट्रांसप्लांट के बाद भी क्या हो गए, वापस डायलिसिस पे आ रहे हैं। तो इसके लिए अगर हमें डायलिसिस फ्री होना है, तो उसके लिए एक न्यूली रिसर्च है, डॉक्टर विश्व स्वरूप रॉय जी ने किया है, दैट इज अ 360 डिग्री पोस्चरल मेडिसिन। ये जो 360 डिग्री पोस्चरल मेडिसिन है, इसमें जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जीआरएडी मींस ग्रेविटेशनल मींस रेजिस्टेंस एंड डाइट, इसका अगर हमने प्रॉपरली ख्याल रखेंगे। अभी बेसिकली मींस क्या बोलते हैं कि जो किडनी डायलिसिस है उसमें बोलेंगे पोटेशियम मत ले लो, ये मत ले लो, फल मत खाओ। लेकिन ये जो मींस डाइट जो है, ये थोड़ा टोटली अलग ही है, क्योंकि आयुर्वेद का भी कहना ऐसा ही है कि आप क्या खाएंगे इससे कुछ डिपेंड नहीं है, आपका शरीर क्या हजम करता है उससे सब डिपेंड है। नहीं तो देखो ना कि ऐसा नहीं है कि जो ज्यादा मीठा खा रहे हैं उसको डायबिटीज हो रहा है, और जो कम मीठा खा रहे हैं उसको नहीं हो रहा है, ऐसा तो नहीं है। आपने कितना भी शक्कर खाया, तो आपका जो ये जठराग्नि है, जिसको हम यज्ञ बोलते हैं, तो ये यज्ञ क्या करता है पेट का, वो क्या करता है कि जो नहीं चाहिए, मीन मान के चलो जो नॉन डायबिटिक पर्सन है, उसने कितना भी मीठा खाया, तो क्या करेगा, शरीर क्या सोचेगा कि हमें कितना शक्कर चाहिए, उतना ही रखेगा और बाकी चला देगा। तो उसको शुगर नहीं बढ़ेगा, वो डायबिटिक नहीं होगा। लेकिन जिसका ये अग्नि बिगड़ गया, उसका क्या हो जाएगा कि एक्स्ट्रा मीन शक्कर में तो अग्नि जला नहीं पाएगा, एक्स्ट्रा शक्कर आएगा, और उसको हम डायबिटिक बोलेंगे। वैसे ही आप पोटेशियम कितना खाओ या बाकी कुछ भी खाओ, शरीर का जो ये सिस्टम है वो डिसाइड करेगा कि आपके अंदर क्या आना है, क्या नहीं आना है। वैसे तो साइंस के रूल बहुत सारे हैं कि रोज बोलते हैं ना कि आपके वेट के इतना ही प्रोटीन खाना चाहिए, लेकिन हम लोग तो रोज तो थोड़ी गिन के खाते, हम लोग तो एक्स्ट्रा भी खा जाते प्रोटीन। लेकिन वो एक्स्ट्रा प्रोटीन हमारे बॉडी में आता नहीं है, क्योंकि हमारा जो ये जो जठराग्नि है वो क्या करता है, एक्स्ट्रा आने नहीं देता है। तो इसीलिए ये भी डाइटरी सिस्टम में क्या है कि मींस नेचुरल डाइट दिया जाता है, क्योंकि हम लोग पोटेशियम अगर नहीं देंगे तो सोडियम लेवल बढ़ने लगेगा, सोडियम बढ़ेगा तो शरीर की एसिडिटी बढ़ेगी, किडनी और फेल होते जाएगी, बराबर, मींस किडनी रिकवरी के चांसेस नहीं रहेंगे। तो प्रॉपर डाइट मींस कैसा है कि जिसमें मीन ये जो एक मीन न्यूली सिस्टम पोस्चरल मेडिसिन में निकाले, उसके हिसाब से जो डीआईपी डाइट है, वो हिसाब से अगर डाइट प्रॉपरली ले लेंगे, तो शरीर में नेचुरली सब चीजें आने लगेगी, और शरीर डिसाइड करेगा, आपकी बॉडी डिसाइड करेगी कि आपको क्या लेना है, क्या नहीं लेना है, और शरीर खुद को बैलेंस करने के मूड में या बैलेंस करने के पोजीशन में चला जाता है। और उसमें आप ये उसको एक नेचुरल पोजीशन दे देते हैं, 10 डिग्री का मीन्स उसको टिल्ट देते हैं, सर नीचे और पैर ऊपर। बहुत सारे पेशेंट सोचते हैं कि नहीं भाई हम कॉट पे सो के क्या करेंगे कि तकिया ले लेंगे, तो वैसा नहीं होता है, क्योंकि कमर तक हमारा बॉडी ऐसा रहता है, और कमर के नीचे हम क्या करते हैं, पैर सिर्फ ऊपर जाते हैं, वो नहीं चलेगा। पूरा शरीर क्या होना चाहिए, 10 डिग्री में टिल्ट होना चाहिए। ऐसे में क्या होता है, मेनली मीन्स किडनी फेलियर में जब जाते हैं, तो उसके लिए बहुत मीन्स बार मीन जो रीजन रहता है, हमारे ब्लड वेसल जो है प्रॉपरली मीन बोलते हैं ना कि मीन्स काम नहीं करते रहते, तो अगेंस्ट ग्रेविटी जो ब्लड आना है वो आता नहीं है। मीन जितना ब्लड नीचे की तरफ जाएगा हमारे शरीर से, वो ऊपर की तरफ प्रॉपरली फ्लो नहीं होता है। तो ये पोजीशन में हम लोग ले लेंगे, तो क्या होता है कि पूरा ब्लड जो है हमारे सेंट्रल सिस्टम तक आने लगता है, तो उससे हार्ट का फंक्शनिंग बढ़ जाता है, लंग्स फंक्शनिंग बढ़ जाता है, किडनी फंक्शनिंग बढ़ जाता है, इधर इंटरनल जो ऑर्गन्स है उसके फंक्शनिंग प्रॉपरली मीन्स मेंटेन होने लगते हैं। उससे वजह से क्या होता है कि आपके अगर मसल्स में या सेल्स में जो एक्स्ट्रा मीन्स क्रिएटिनिन बन रहा है, उधर के जो कुछ क्या बोलते हैं हम लोग केमिकल रिएक्शन जो बिगड़ गए, वो बैलेंस होने में मीन्स हेल्पिंग होता है। साथ में किडनी का फंक्शनिंग भी बढ़ने से सोडियम एक्सक्रीशन चालू होता है, शरीर का एसिडिटी का कंट्रोल में आने लगता है, शरीर का एसिडिटी कम होने लगता है। तो फिर हमारे बेसिकली ऑर्गन्स फेलियर होने के लिए रीजन ही ये है
कि हमारे शरीर में मीन्स खून में एसिडिटी बढ़ा है। वो खून का एसिडिटी अगर कम होने लगेगा, तो हमारे ऑर्गन्स मीन्स वापस काम करने लगते हैं। इसको बोलते हैं कि नेचुरल डायलिसिस। उसमें और एक प्रोसेस ऐसा है कि जिसको आयुर्वेद में भी अवगाह स्वेद ऐसा बोला गया है, मीन्स एक पानी में आप गले के नीचे रहेंगे, इधर 40 डिग्री टेम्परेचर अगर मेंटेन रहेगा, तो फिर क्या हो जाएगा कि एक स्वेदन हो जाता है, पूरी बॉडी में से पसीना आने लगता है। तो जैसे ही मीन बोलते हैं ना कि टॉक्सिन्स शरीर में बाहर निकालने के लिए, जैसे किडनी है, लेकिन किडनी समझो मान के काम नहीं कर रही है, या इतने टॉक्सिन्स बन रहे कि किडनी उतनी सफिशिएंट नहीं है वो टॉक्सिन्स बाहर निकालने के लिए, तो स्किन के रास्ते ये टॉक्सिन्स निकल जाते हैं। 2 घंटा इसमें बैठना पड़ता है दिन में, बराबर ना, तो टॉक्सिन्स इसमें से बाहर निकलने लगते हैं। इसमें से शरीर का अनवांटेड स्वेलिंग कम होने लगता है, सोडियम लेवल कम होने लगता है, बाकी सब चीजें मेंटेन होने लगती है। बीपी नॉर्मल मीन बोलते हैं ना कि बिना मेडिसिन के मेंटेन होने लगता है। धीरे धीरे मेडिसिन बंद हो जाता है, शरीर अल्कलाइन लेवल में आने की वजह से बाकी जो गोलियां सब चालू रहती है बीपी की या शुगर की, ये सब धीरे धीरे कम होने, क्योंकि जो डायट्री प्रॉपर देते उसके लिए फिर शुगर नेचुरली नॉर्मल आने लगता है। क्योंकि हमने देखा है, हमने जब ट्रीटमेंट करते हैं तो बहुत सारे पेशेंट इंसुलिन मीन्स डिपेंडेंट रहते हैं, उनका इंसुलिन भी क्लोज हो जाता है, गोलियां बंद हो जाती है, बीपी की गोलियां बंद हो जाती है, खून पतला होने का सब बंद करते थे। और फिर साथ में क्या होता है कि नेचुरल डायलिसिस मोड में उसको लेके जाएंगे, तो फिर क्या होता है, धीरे धीरे क्रिएटिनिन लेवल कम होता है, उसके कॉम्प्लिकेशंस कम होने लगते हैं, डायलिसिस की रिक्वायरमेंट धीरे धीरे कम होने लगती है। और किसी बहुत सारे पेशेंट्स में तो डायलिसिस की रिक्वायरमेंट बंद भी हो गई है। तो जिसका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ने लगा है, अभी डायलिसिस नहीं गए, उनके लिए तो ये है ही इंपॉर्टेंट। लेकिन जो ऑलरेडी डायलिसिस में है, उनका डायलिसिस का प्राइमरी लेवल फ्रीक्वेंसी कम कर देंगे, धीरे धीरे डायलिसिस भी क्लोज होने के चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं। आज तक बहुत सारे पेशेंट जो है डायलिसिस से मुक्त हो चुके हैं, इसलिए ये प्रूवन थेरापी है। और उसके साथ में अगर हम आयुर्वेद का भी यूज करेंगे, क्योंकि हम लोग मीन जैसे ये अभी पुशल मेडिसिन तो न्यूली डायग्नोस्ड है, लेकिन हम प्राइमरी लेवल में मीन्स जो रिसर्च हुआ है इसके ऊपर, वजड़ी मीन्स जो लार्ज इंटेस्टाइन रहता है बकरे का, उसका वजड़ी का अगर बस्ती देंगे तो धीरे धीरे क्रिएटिनिन लेवल कम होता है। बहुत 2-3 महीना वो कंटिन्यूअसली बस्ती देना पड़ता है, और उससे क्रिएटिनिन लेवल, हमने प्राइमरी लेवल में हम वैसे भी ट्रीटमेंट करते थे, बहुत सारे पेशेंट्स का हमने क्रिएटिनिन लेवल कम करके उनको डायलिसिस में जाने से बचा दिया था, बराबर। तो ये भी ट्रीटमेंट साथ में हम लोग अगर कंटिन्यू करेंगे तो उसका बेनिफिट होता है। मेनली जो क्या बोलते हैं कि शरीर में जो टॉक्सिन्स लेवल बढ़ने लगता है, तो उसके लिए मृदु स्वेदन मीन मृदु स्नेहन देके, अगर उसको स्नेहन मीन्स कुछ दवाई रहती है तेल में डाल के, वो तेल बनाना पड़ता है, और उसका अगर स्वेदन देंगे तो क्या होता है, ये टॉक्सिक स्किन के नीचे आ जाते हैं, और उसके बाद में उसको स्वेदन दिया जाता है, मीन्स पसीना निकाला जाता है, तो शरीर के टॉक्सिक्स बाहर निकलने में मदद हो जाती है। और गोक्षुर के लिए तो इंटरनेशनल रिसर्च है कि ये किडनी के जो नेफ्रॉन्स है, पर ना एक साइंस ऐसा कहता है कि हमारा शरीर 120 दिन में नया बनता है, ईच एंड एवरी पुराने सेल्स डेड हो जाते हैं, उसकी जगह नए सेल्स ले लेते हैं। तो नेफ्रॉन्स भी नए तैयार नहीं होते, ऐसा बोलने में कुछ ये नहीं, क्योंकि उसके ऊपर रिसर्च हुआ है। गोक्षुर नाम की वनस्पति जो हर्ब है, वो क्या करती है कि हमारा ये जो है नेफ्रॉन्स को रीजनरेट करने का काम करती है। दूसरा मीन्स पुनर्नवा, आयुर्वेद में पुनर्नवा वनस्पति है, पुनर्जीवन देने वाली, मीन्स हर चेंज सेल जो है डीजनरेट होता है और रीजनरेट भी होता है। तो ये रीजनरेशन प्रोसेस के को बोलते हैं ना एक्टिवेट करने में, या ये रीजनरेशन प्रॉपर करने में पुनर्नवा नाम की वनस्पति जो है, मीन्स आपके ब्रेन के सेल हो या बाकी सेल्स हो, उसको एक पुनर्जीवन देने का काम ये पुनर्नवा नाम की वनस्पति करते हैं। और चंद्रप्रभावटी, उसमें तो बहुत सारे क्या देखिए केमिकल मीन्स हर्ब्स यूज किए गए शरीर में के टॉक्सिन्स बाहर निकालने के लिए, शरीर को बैलेंस करने के लिए ये चंद्रप्रभावटी बहुत अच्छा काम करती है। सो मीन्स कैसा है कि ये सिर्फ दिमाग में लेके बैठने का कि भाई डायलिसिस से एक बार गए तो ठीक नहीं होता है, ये करने से ये जो नया जो रिसर्च है, या मीन्स हम लोग अब तक आयुर्वेद से भी बहुत सारे पेशेंट्स को हमने क्या किया था अभी तक ट्रीट करके, मीन्स अभी तक तो 2006 से तो हम लोग औषध मीन्स दवा मुक्त जीवन जो चला ही रहे हैं, उसमें से बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट्स भी ठीक हो गए, ब्लड प्रेशर पेशेंट भी दवा मुक्त हो गए हैं। और अभी ये जो बोलते हैं ना कि किडनी का जो अभी बहुत सारा जो बढ़ रहा है, क्रिएटिन लेवल मीन्स लोगों का बढ़ता है, किडनी फेल्योर में चले जाते हैं, मीन्स अभी बहुत सारे किडनी फेल्योर रहते हैं या बॉडी में प्रॉब्लम रहता है, वो भी एक सवाल ही है। लेकिन ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स को हम लोग अभी ये मीन्स आयुर्वेद से भी प्राइमरी लेवल में ट्रीट करते थे, उससे भी अच्छे मीन्स बहुत सारे पेशेंट्स को हमने डायलिसिस में जाने से बचा दिया था। और अभी ये तो नया पोस्चरल मेडिसिन जो आया
है ना, या उसके ऊपर जो रिसर्च हुआ है उससे तो यूज करके हम लोगों ने बहुत सारे डायलिसिस के पेशेंट्स भी क्या कर दिए है, रिवर्स कर दिए है। तो डेफिनेटली हमें क्या कैसा लाइफ जीना है आगे, बराबर ना। दवा खा के ये लाइफ चाहिए या बिना दवा के ये लाइफ चाहिए, ये हमें सोचना है, बराबर ना। आयुर्वेद और नेचुरोपैथी या नेचुरल मेडिसिन की पावर बहुत ज़्यादा है, बराबर ना, उसको निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, है ना। और उसका अगर यूज़ करेंगे तो डेफ़िनेटली आप डायलिसिस से भी रिवर्स हो सकते हैं। आप मीन बोलते हैं ना कि मैं बोलने से अच्छा है कि आप खुद इसकी कोशिश करके देखेंगे। जब इंसान बोलते हैं ना कि बहुत सारे रिव्यूज़ हमारे चैनल्स पे वगैरह है, लेकिन होता कैसा है कि जब तक खुद के बारे में हम लोग एक्सपीरियंस नहीं करते, तब तक हमें क्या होता है कि भरोसा कभी-कभी नहीं होता है। तो आप खुद एक्सपीरियंस करें और खुद को एक अच्छे लाइफ की तरफ लेके आने के लिए नेचुरोपैथी और अगर आयुर्वेद का यूज़ करेंगे तो आप डेफिनिटली डायलिसिस से, डायबिटीज़ से, हाइपरटेंशन से और कोई भी दवा से मुक्त हो सकते हैं। सो जैसे और यूट्यूब चैनल मीन्स उसमें अलग-अलग बीमारी के लिए मैंने बता दिया है। मेडिसिन फ्री लाइफ ये हमारा 2006 से ही कांसेप्ट था और उसके लिए हमने फेसबुक और क्या बोलते हैं इंस्टाग्राम पेज के ऊपर भी हमारे बहुत सारे लाइव वेबिनार्स है, यूट्यूब चैनल मीन्स क्या बोलते हैं कि अनेक बहुत सारे वीडियोस भी है, वो भी आप देख सकते हैं। हमारा जो डायबिटीज के बारे में वेबसाइट है दैट इज डॉक्टर गिरी डायबिटीज फ्रीडम .com है, और बाकी बीमारी के लिए जो है वो एडवांस आयुर्वेदा .org है, और हमारे जो नंबर है वो यहाँ पे दिए गए हैं, बराबर ना। जो भी आपके सवाल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर लिखिए, कुछ आपके क्वेरीज रहेंगे वो देखिए, और ये इंफॉर्मेशन आपको इम्पोर्टेंट लगती है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और बोलते हैं ना कि किसी को जरूरत है वहाँ उसके जो डायलिसिस पे है, जिसका क्रिएटिन लेवल बढ़ रहा है, डायलिसिस पे जाने वाला है, उन तक ये वीडियो पहुंचाने के लिए लाइक और शेयर करना मत भूलिए। सो ऐसे ही एक नए सब्जेक्ट के साथ फिर मिलेंगे अगले प्रीमियम में, तब तक नमस्कार।